नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज 18 अप्रैल के करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम लोग आपको बताएंगे और उनको कैसे याद करना है, जो छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं हर क्वेश्चंस को याद करने की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाए हैं एंड वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। कैटेगरी बी के क्वेश्चंस आपकी बेसिकली जानकारी के लिए हैं क्योंकि वो आज के दिन में हुए हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ये वीडियो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, सारे एग्जाम्स के लिए बेस्ट वीडियो है। ये जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें जैसे जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो कॉमन ही होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। क्योंकि करंट अवेयरनेस की ये वीडियो एक पर्टिकुलर डे की है, तो आपको, अगर आप हमारी वीडियो रोज देख रहे हैं, पूरे मंथ वाइज हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो 98 टू 99% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास रोज नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द ऐप विच बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स। ऐसा कौन सा ऐप है जो 50 मिलियन डाउनलोड पे सबसे तेजी में पहुंच गया है? वो ऐप है आपका आरोग्य सेतु। अब आरोग्य सेतु ऐप खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको एंडोर्स करा था। उनका जो भाषण था 14 अप्रैल की सुबह 10 बजे जब वो आए थे, तो उन्होंने खुद बोला था कि आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड करें, क्योंकि ये क्या करता है, ये लोगों को अलर्ट करता है कि उनके आसपास कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है, ब्लूटूथ बेस्ड ऐप है ना। एंड इसी रीज़न से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा था, एंड इंडिया इज़ सच अ वास्ट कंट्री, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तो 50 मिलियन डाउनलोड्स पहुंचने में कोई देरी नहीं लगती। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि पीएम मोदी ने खुद ही कहा था कि ये ऐप डाउनलोड कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मोदी साहब कुछ कहेंगे तो इस देश में वो तो जल्दी हो जाएगा ना। तो इसलिए ये ऐप जो है वो 50 मिलियन डाउनलोड्स बहुत तेज़ी से सिर्फ 13 दिनों में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये याद करना है कि आरोग्य सेतु ऐप है एंड ये 3 डिपार्टमेंट ने मिलकर बनाया था। सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, दूसरा है नीति आयोग और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नीति आयोग के जो हमारे सीईओ हैं, वो मैंने बहुत बार हमारी वीडियोस में डिस्कस करे हैं, तो आई वुड वांट कि आप नीति आयोग के सीईओ जो हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच मिनिस्ट्री गेव द कलर कोडिंग स्कीम। एक मिनिस्ट्री ने क्या करा है ना, कलर कोडिंग स्कीम दी है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को। मतलब उनके जितना भी कोविड-19 का इन्फेक्शन फैला है उसके बेसिस पे उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग दी है। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ने दी है? वो दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। राइट, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहले हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, फिर आता है नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट और फिर आता है ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट्स। आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिए हैं। इसका एम यही है कि हम लोग जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन रीजन्स में खोल सकें जो कि ग्रीन जोन है, जहाँ पे एक भी केस नहीं है। राइट, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की बात भी कर लेनी चाहिए, वो है मिस्टर हर्षवर्धन। या फोटो देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, नॉर्मली कैसे हम लोग याद करेंगे, अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है ना, कोविड-19 सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट कर रही है? हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है ना। तो उसके लिए गाइडलाइंस कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बनाएगी। राइट, सो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि अगर कुछ कोविड-19 से रिलेटेड या कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ चीज़ आ रही है, कोई गाइडलाइंस आ रही हैं, तो वो गाइडलाइंस कौन सी मिनिस्ट्री बनाएगी? वो बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, क्योंकि कोविड-19 सीधा हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेंटर ने एक लॉन्च करा है एक ऐप, जिससे कि हम लोग एरिया स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कोविड-19 के आउटब्रेक को रोकने के लिए। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है सहयोग। ठीक है, ये सहयोग कोविड-19 डैशबोर्ड है। ये कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया है? ये बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसने तो इसको डेवलप करा है इस ऐप को, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसको इम्प्लीमेंट करेगा सर्वे ऑफ इंडिया। राइट, सो देखो सहयोग का नाम क्या होता है? सहयोग हिंदी वर्जन है हेल्प करने का। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐप बना रहे हैं जो कि हेल्प करेगी हमको स्ट्रैटेजीज बनाने में, तो उसको हिंदी में क्या नाम देंगे? हेल्प करने को क्या बोलते हैं? सहयोग करना हिंदी में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम सहयोग नाम रखा है इसका। एंड मिनिस्टर ऑफ डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कौन है? वो है मिस्टर हर्षवर्धन ही है। तो हर्षवर्धन, आज हमको क्या पता चला है, वो 2 मिनिस्ट्रीज हैंडल कर रहे हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि सहयोग ऐप है, सहयोग डैशबोर्ड भी बनाया है, एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है? मिस्टर हर्षवर्धन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो एमएचए क्या है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने क्या करा है ना, एक एक्टिविटी को ऑफेंस डिक्लेयर करा है सेक्शन 51 बी के तहत ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? वो हाथ मिलाना है या गले मिलना है या थूकना है या फिर खांसना है विदाउट मास्क? तो वो एक्टिविटी है थूकना। ठीक है, स्पिटिंग। द आंसर इज स्पिटिंग। और उन्होंने एक और एक्टिविटी है जो जिस पे बैन लगाया, वो है कि आप बाहर नहीं जा सकते विदाउट मास्क। ओके, ऑल्सो मैंडेटेड वेयरिंग मास्क, फेस मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। मतलब अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, राइट। और अगर आप कहीं पे इधर उधर थूक रहे हैं तो इसका जो जुर्माना है, या तो आप पैसे में भर सकते हैं या फिर 1 साल की सजा तक हो सकती है, या फिर दोनों। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का प्राविधान है इसमें, राइट। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, ये कब बना था? 2005 में बना था। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे? देखो यार, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक बीमारी है, राइट। और हमारा जो थूक है, इट्स लाइक अ बुलेट। ओके, जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, वैसे ही वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे ही अगर हम थूक रहे हैं इधर उधर और उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो किसी पे पड़ गए, तो वो एक तरह से गोली का ही काम करेंगे, वो उसकी जान भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही खराब है, एंड इसीलिए इसको एक ऑफेंस के अंडर डाला गया है, राइट। और एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में, जहाँ पे फेमस हैं लोग, ठीक है, दीवारों पे पेंटिंग बनाने के लिए, उसमें ऐसा एक ऑफेंस ऐड होना, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। ठीक है, सो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट कर रही है वो, कि कोरोना वायरस का स्प्रेड कम से कम हमारी कंट्री में फैले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा है कि कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एशियाज 2020 ग्रोथ पहली बार रुकेगी 60 सालों में। वो ऑर्गेनाइजेशन है IMF, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये उसका लोगो है। एंड IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है, US में। इनकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंडियन मूल की ही हैं, गीता गोपीनाथ। एंड इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो मैंने बहुत बार हमारी वीडियोस में डिस्कस करे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका नाम आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। एंड आपके हिंट के लिए मैं उनकी फ़ोटो दे देता हूँ। ये उनकी फ़ोटो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ठीक है, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पहले क्या कहा था कि पहले कहा था 7.6% से एक्सपेंशन होगा एशियन इकोनॉमी में। ठीक है, 2021 में, अगर उन्होंने कोरोना पैंडेमिक रोक लिया तो। मगर क्योंकि हम लोग कोरोना पैंडेमिक नहीं रोक पाए हैं, तो इसलिए अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो नहीं होगी इस साल। ठीक है, ये IMF का प्रोजेक्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को MEA बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को MHA बोलते हैं। ठीक है, तो MEA ने लॉन्च करा है कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉन्च करा है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब कि डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए। कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए? ठीक है, ऑप्शन हैं ब्रिक्स, G20, SCO या फिर सार्क। उन्होंने करा है सार्क कंट्रीज के लिए। सार्क कंट्रीज आप देख सकते हैं, ये हैं, ये सारी सार्क कंट्रीज हैं, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने करा है। एंड ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये इम्प्लीमेंट करेगा इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ITEC, राइट। एंड ये सार्क कंट्रीज है, तो मैंने पहले ही बताया आपको। सार्क हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सार्क हेडक्वार्टर्स है काठमांडू, नेपाल में, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में, राइट। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? देखो, कोरोना वायरस जो है ना, वो भी एक सार्क टाइप का वायरस है। ठीक है, ये सार्क, डबल ए वाला सार्क नहीं, नॉर्मल सार्क। ठीक है, कोरोना वायरस भी सार्क टाइप का वायरस है। सार्क कंट्रीज को सार्क टाइप के वायरस को ट्रेन करने के लिए हम लोग चीज़ें बताएंगे। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? वो है मिस्टर S जयशंकर। मिस्टर S जयशंकर कौन है? ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु अटेंडेड द सेकंड वर्चुअल सेशन ऑफ G20 FMCBG रिप्रेजेंटिंग इंडिया? ठीक है, सो इंडिया की तरफ से कौन आई है? वो है मिसेस निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। एंड क्योंकि ये जो मीटिंग है ये फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की ही थी, फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, तो इसलिए इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमन जी ने हमको रिप्रेजेंट करा था। ये आप देख सकते हैं, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये मीटिंग हो रही है, राइट। एंड ये किसकी प्रेसिडेंसी में हुई थी? सऊदी अरेबियन प्रेसिडेंसी में हुई थी। इस क्वेश्चन को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो नॉर्मली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि निर्मला जी हैं, तो वही उसको अटेंड करेंगी, राइट। सो इस क्वेश्चन में आपको एक तो निर्मला सीतारमन जी याद करना है, एंड किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ है? ये सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में हुआ है, क्योंकि G20 की जो मीटिंग हुई थी इस बार रियाद में होनी थी, है ना, वो भी सऊदी अरेबिया में ही। रियाद कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में ही है। एंड उन्होंने ही उसको ऑर्गेनाइज करा था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस द 2020 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खारीफ क्रॉप्स? ठीक है, खारीफ क्या है? खारीफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना।
एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन जाएगा? एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाएंगे। अब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ये बहुत बार हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस करा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए उन लोगों के लिए जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं। ठीक है, सो ये भी सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुआ है। ठीक है, जितना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुआ है। एंड ये मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने कोविड-19 के केसेस होंगे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जिसकी वजह से उसको एक हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, 6 होंगे, 12 होंगे, 18 होंगे, 25 होंगे। देखो कोविड-19 के केसेस जैसे ही 6 से ज़्यादा होंगे ना, तो उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसको याद कैसे करो? ठीक है, याद ऐसे कर सकते हैं इसको। देखो कोरोना है, कोरोना में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे ही 6 से ज़्यादा होंगे वैसे ही हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो जाएगा कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। राइट, सो यही आप लोगों से अपील है कि आप घर में रहिए, जिससे कि आप लोग भी सेफ रहें और जो दूसरे लोग हैं आपकी विसिनिटी में वो भी सेफ रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 16 करोड़ मास्क टू सिटीजन्स टू हेल्प कोविड-19। 16 करोड़ मास्क दिए हैं एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है वो? ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश यहाँ पे आता है इंडियन मैप में। ठीक है, तो इन्होंने 16 करोड़ मास्क दिए हैं जिससे कि हेल्प हो सके कोविड-19 को कंटेन करने में, जिससे कि लोगों को आदत पड़े कि जब भी वो बाहर निकलें वो मास्क लगा के निकलें। राइट, सो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो उनके गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं। एंड उनकी कैपिटल कौन सी है? आंध्र प्रदेश की अमरावती। सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हमारी वीडियोस में। एंड सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। राइट, अब कुछ कैटेगरी बी के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, मगर वंस इन अ मिलियन केसेस में भी हम लोग चांस नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, लक पे वो लोग डिपेंड करते हैं जो अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं करते। राइट, तो हम लोग लक पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस भी। आईएमएफ ने क्या करा है, जो उनका फंड था उसको डबल कर दिया है कोविड-19 से कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया है मॉनिटर करने के लिए कोविड-19 के स्प्रेड को। इंडिया में जो भी कोविड-19 का स्प्रेड है ना, उसको मॉनिटर करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है। नॉर्थ कोरिया ने एक टेस्ट फायर करा है मल्टीपल शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल्स। इनकी अपनी ही चल रही है। ठीक है, पूरी दुनिया लगा पड़ा है, इनकी अपनी ही चल रही है। ये लोग अपनी मिसाइल ही लगे पड़े हैं इनकी। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस हैं आज के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, कैसे क्वेश्चंस को याद करते हैं वो सीखा होगा आपने। एंड सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए ही नहीं, बाकी भी जगह, बाकी भी सब्जेक्ट्स में आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। राइट, so I hope you have enjoyed, and if you have enjoyed then please like, comment, give your valuable feedback to us, and do subscribe by hitting the bell icon. Okay, so thank you very much and कल मिलते हैं।